हेलो नमस्कार दोस्तों। दोस्तों एक इंटर कॉलेज की छात्रा होती है जिसका नाम नेहा होता है। वो एक स्कूल में जो है अपने 5 टीचरों के साथ जो है एक आपत्तिजनक स्थिति में पाई जाती है, जिससे कुछ लड़के जो है उन टीचरों को बंधक बना लेते हैं और इसको कुछ ऐसा करते हैं कि इसको भी ऐसा सजा देते हैं या इसके बारे में जानते हैं तो सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि आखिर इसकी लड़की की ऐसी क्या मजबूरी थी जिसको जो है इन लड़कों ने या इसको ऐसा काम करना पड़ा और टीचर भी इसमें शामिल थे। तो आइए दोस्तों ये कहानी आपको विस्तार पूर्वक सुनाते हैं। कहानी सुनकर आप भी बिल्कुल हैरान और चौंक जाएंगे कि इस तरीके की भी घटनाएं होती हैं, क्योंकि जो है कि कोई भी किसी की मजबूरी का फायदा इस कदर उठाता है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो ये कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। और दोस्तों इस कहानी से बहुत बड़ी सीख भी हमें मिलने वाली है कि आखिर किस तरीके से लोग मजबूरी का फायदा उठाते हैं। तो ये अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। और आपसे यही विनती है, क्योंकि हम लोग का भी हौसला बढ़ता रहे, आप लोग को अच्छी-अच्छी कहानी सुनाते रहें दोस्तों। तो फिर ये दोस्तों ये कहानी है मऊ की। मऊ में 2 दंपति रहते थे और एक का नाम हीरालाल था, पति का नाम, और उनकी पत्नी का नाम सुनीता देवी था। और ये जो है ऑटो ड्राइवर थे और इनकी एक इकलौती लड़की थी जिसका नाम नेहा था। तो ये लोग उसको पढ़ा-लिखा रहे थे, 10वीं की क्लास में पढ़ रही थी और उसका जो सारा खर्चा ये जो उठाते हैं। और अपनी लड़की को जब लड़की पास हो जाती है तो उसे एक अ, इंटर कॉलेज में उसका नाम लिखवा देते हैं, उसे 11वीं में उसके एडमिशन करवा देते हैं और लड़की फिर वो पढ़ने जाने लगती है। एक दिन वो पढ़ने गई होती है स्कूल में, तो फिर पढ़ ही रही होती है, तभी पता चलता है कि उसका उनके टीचर कहते हैं कि बेटी ऐसा है कि तुम जाओ, तुम्हारे पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है और तुम देख आओ उनको क्या हुआ है। तो कहते हैं कि ऐसा मेरे पिताजी को क्या हुआ है बताइए ना सर। तो कहते हैं कि देखो तुम जो है खुद ही जाके अब पूछ लो कि आखिर तुम्हारे पिताजी को हुआ क्या है, और जाओ तुम्हारे कोई अंकल आए हैं पड़ोस के, देखो तुम्हें ले जाने के लिए। तो जैसे ही बाहर निकलती है देखते हैं तो कहते हैं कि अरे सफ़ी अंकल आप यहाँ आए हैं, क्या बात है, मेरे पिताजी को कोई बात तो नहीं है? तो कहते नहीं कोई बात नहीं है, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, तो तुमको लेने के लिए मैं आया हूँ, बाइक पर बैठो, चलो ज़रा जल्दी चलो, आपके पिताजी की तबीयत ज़्यादा खराब है। तो उस पे वो बैठती है और रोने लगती है कि कहीं ऐसा तो नहीं मेरे पिताजी की ज़्यादा तबीयत खराब हो, उनको कोई बात हो जाए। तो पूछती है लेकिन वो कुछ बताते नहीं हैं। फिर जब जैसे ही वो घर तरफ पहुँचती है तो पहुँचने के बाद देखती है कि घर के चारों तरफ बहुत भीड़ लगी होती है। तो भीड़ जब लगी होती है तो ये भीड़ के अंदर से समझ जाती है कि कोई ना कोई बात बहुत ज़रूर गड़बड़ है। तो जाती है तो देखती है तो उनके पिता जो है ज़मीन पे ही लेटे हुए रहते हैं और चारों तरफ से लोग घेरे होते हैं। बाद में उनकी मम्मी काफ़ी रो रही होती है, चिल्ला रही होती हैं, दहाड़े मार-मार कर रो रही होती हैं। तो ईश्वर से पूछती है मम्मी क्या हुआ पापा को? तो कहती है कि पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे बेटी, हम लोग को अकेला छोड़ गए। इस दुनिया में अब हम लोग का क्या होगा? किस तरीके से खर्चा चलेगा? क्या इसी तरीके से रोने लगते हैं, फिर दोनों रोने लगती हैं। बाद में फिर इनका अंतिम संस्कार किया जाता है और फिर उसकी माँ इतनी बुरी तरीके से टूट जाती है कि उसको समझ में नहीं आता है। वैसे भी वो बाहर चौका बर्तन करके अपना खर्चा वो भी चला लिया करती थी, लेकिन वो इतना ज़्यादा टूट जाती है कि आखिर पति भी उसे बहुत प्रेम करता था, ऑटो ड्राइवर ज़रूर था, लेकिन समय बहुत देता था परिवार के साथ और बहुत खुश रहती थी। लेकिन वो इतना ज़्यादा सोचती है दोस्तों, इतना ज़्यादा सोचती है कि सोचते-सोचते उसको एक दिन माइनर हार्ट अटैक आ जाता है और वो गिर जाती है। गिरने के बाद जो है उसे तुरंत हॉस्पिटल में नेहा भर्ती करवाती है तो पता चलता है कि इनको माइनर हार्ट अटैक आया है। तो कहते हैं कि इतना ज़्यादा क्यों सोचती हो? सोचने की वजह से ही तुम्हें हार्ट अटैक आया है। तो वो कहती है कि अब मैं क्या करूँ? मुझे मेरी तबीयत भी खराब रह रही है और मैं इनके पिता के बारे में सोचती हूँ तो सोचकर मेरा कलेजा मुँह को आ जाता है कि घर का खर्चा कैसे चलेगा? हम लोग का जीवन कैसे कटेगा? अब क्या होगा? वही एक कमाने वाले थे और बहुत ही हँसमुख किस्म के इंसान थे, बहुत ही हम लोग खुश रहते थे उनके साथ। अब क्या होगा हमारा? इस पे नेहा कहती है कि मम्मी अब तुम परेशान मत हो, अब हम को लगता है कोई काम करना पड़ेगा।
तो वो क्या करती है कि उसकी माँ जो है तबीयत उसकी ज़्यादा खराब रहती है, उसके दवाई के पैसे नहीं रहते हैं और घर का जो पैसा बचा होता है धीरे-धीरे वो भी सब खर्चा हो जाता है। तो एक दिन उसकी बेटी जो है बाहर के कुछ लड़कों से कहती है कि देखो मेरे पैसे की बहुत ही दिक्कत है और मेरे पास पैसे नहीं है, कुछ उधार दे दोगे? तो इस पे एक उसी में से 3-4 लड़कों में से एक लड़का कहता है कि देखो ऐसे उधार तो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर तुम मेरा काम करोगे तो उसका उसकी वजह से मैं 500 रुपए तुम्हें दे दूंगा। तो वो कहती है ऐसा क्या काम है? तो वो कान में आके बताता है, फिर वो बहुत शर्म खाती है लेकिन बड़ी मजबूर हो जाती है क्योंकि उसकी जेब में 1 रुपए नहीं होता है और माँ का दवा का खर्च चलाना होता है और घर में खाने को भी कुछ नहीं होता है। वो तुरंत मान जाती है, उस लड़के से शारीरिक संबंध बनाती है। इससे फिर वो कहती है कि धीरे-धीरे करके कुछ समय बीतता है, फिर कई लोगों से लड़कों से संबंध बनाना शुरू कर देती है और उसके बाद धीरे-धीरे पैसे काफ़ी इकट्ठा होने लगते हैं। फिर उसके मन में आता है कि कोई ऐसा हाथ मारे जिससे पैसा ही पैसा हो जाए, कोई बड़ा लड़का, बड़े पैसे वाला कोई मिल जाए। तो उसमें से एक लड़के से वो कहती है कि देखो अगर कोई किसी को अगर शारीरिक संबंध की ज़रूरत पड़े तो बता देना, मैं जो है काम करने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे पैसा अच्छा मिलना चाहिए। तो इस पर से वो राज़ी हो जाता है और इधर-उधर बात फैला देता है। ये बात जब यहाँ चारों तरफ फैल जाती है, तो उन्हें कुछ टीचर होते हैं, एक जो ब गाज़ीपुर होता है, गाज़ीपुर के एक अलगू इंटर कॉलेज का एक टीचर होते हैं, 4-5 टीचर होते हैं, उसमें एक प्रिंसिपल होता है। उन लोगों को पता चलता है कि कोई लड़की जो है पैसे करने के लिए सब राज़ी है, तो वो लोग प्लान बनाते हैं कि ठीक है, हम लोग भी उसकी बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, पैसा ही तो लगेगा। तो वो एक लड़के से बात करते हैं कि तुम लड़की से बात करो, हम लोग तैयार हैं। अगर वो हमसे शारीरिक संबंध बनाना चाहे तो हम लोग अच्छा खासा पैसा उसको देंगे। तो इस बात पे जो है वो राजी हो जाता है और नेहा को बताता है तो नेहा भी राजी हो जाती है, कहती ठीक है, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। और वो काम करने के लिए तैयार भी हो जाती है। फिर वो जो है मऊ से ट्रेन पकड़ती है और सीधे बलिया पहुंचती है। बलिया में जाती है तो वहां पे वो लड़का मिल जाता है और मिलने के बाद कहता है चलो गाजीपुर चलना है, वहीं पर एक अलगू इंटर कॉलेज है, वहीं पे जो है ये टीचरें तुमको मिलेंगे और बहुत ही हाई फाई है और तुम्हें पैसा से माला माल कर देंगे, तुम परेशान मत होना, वो सब कुछ तुम्हारा करेंगे। तो इस बात पे वो राजी हो जाती है। जब वहां पहुंचती है तो टीचर जो है उसको देखते ही खुश हो जाते हैं क्योंकि ये एक कमसिन और बहुत ही जवान किस्म की लड़की थी और बहुत ही खूबसूरत थी। उसे देखकर वो टीचरें जो है तैयार हो जाते हैं और बाहर से एक बियर मंगाते हैं और उस लड़की को पिलाते हैं और लड़की पूरी जब नशे में लगभग हो जाती है तब ये अपना कार्यक्रम चालू कर देते हैं। एक एक करके उससे दो लोग शारीरिक संबंध बनाते हैं और बनाने के बाद वही इंटर कॉलेज में जो है वहीं के पढ़ने वाले लड़के जो है 5-6 लड़के आ जाते हैं। आने के बाद वो देखते हैं कि किनारे से जो है वो एक वीडियो, अश्लील वीडियो भी बना रहे हैं। इस पर से कुछ टीचरें उसको देख लेते हैं बच्चों को बनाते हुए, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो जो है एकदम शराकत में आ जाते हैं। तभी वो बच्चे जो है 4-5 बच्चे आ जाते हैं। आने के बाद टीचर से कहते हैं कि आप लोग इतनी घिनौनी ही हरकत इस लड़की के साथ कर रहे हैं, मैंने कभी सपनों में नहीं सोचा था। फिर वो लोग क्या करते हैं, पांचों टीचरों को जो है एक रस्सी में बांधते हैं। बांधने के बाद उस लड़की के पास आते हैं, कहते हैं कि तुम जो है इतनी कम उम्र है, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या थी, लेकिन तुम इस तरीके से हरकत कर रही हो और वो भी टीचरों के साथ शारीरिक संबंध बना रही हो। तुम्हें शर्म नहीं आती है? टीचर पढ़ाने वाले होते हैं और तुम जो है इस तरीके से टीचरों को भी उल्टा सीधा कहते हैं। टीचर माफी भी मांगते हैं, मुझे माफ कर दो बच्चों, अब मैं जो है इस तरीके से गलती नहीं करूंगा, अब जो हुआ सो हुआ। लेकिन वो लड़के मानते नहीं हैं और इस लड़की से जब पूरा बयान सुनते हैं तो लड़की जो है रो रो के बुरा हाल हो जाता है। लड़की कहती है कि मैं बहुत ही मजबूरी में ये कर रही हूँ, मेरी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहती है और उन्हीं को पैसे के लिए मैं इनके पास आई थी और इसी की वजह से जो है मैं यहाँ रात में 8 बजे आई थी, लेकिन वो लड़कों को कहीं से भनक लग जाती है। तभी वो लड़के आ जाते हैं और उनको जो है पांचों टीचरों को पकड़ के जो है पुलिस को फोन करते हैं और फोन करने के बाद जब पुलिस आती है तो उनको जो है पता चलता है कि अलगू इंटर कॉलेज के जो 5 टीचर हैं बहुत ही नामी
क्योंकि उम्र जो है उनकी 55 साल, कोई की 48 साल, कोई की 35 साल, ऐसे उम्र होती है। तो कहते हैं कि पुलिस वाले यही कहते हैं कि इतनी उम्र होने के साथ साथ जो है तुम लोग जो है इस तरीके से गंदी हरकत कर रहे हो, क्योंकि एक स्कूल में तुम लोग इस तरीके से गलत और एक लड़की के शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश कर रहे हो और शारीरिक संबंध भी बनाए हो। तो इस तरीके से घटना, तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम एक लड़की के साथ जो है स्कूल जैसे पवित्र जगह पे तुम लोग इस तरीके से घटना कर रहे हो। तो इस बात वो टीचरें कहते हैं सर मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन पुलिस वाले जो है उनके खिलाफ चार्जशीट तैयार करते हैं और कहते हैं इन घिनौनी हरकत से तुम लोग को जो है सबक मिलेगा और टीचरों को कि इस तरीके से गंदी हरकत कोई ना करे। फिर वो उन लोगों को जेल भेज देते हैं और लड़की के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि तुम इस तरीके से हरकत कर रहे हो, तुम भी चलो, तुमको कैसे छोड़ा जाए। तब वो लड़की रोने लगती है और बताती है कि मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है और मैं उन्हीं की दवा के लिए मैं इन लोगों के पास आई थी कि पैसा कुछ मिल जाएगा तो उसका इलाज कर दूंगी, क्योंकि जो है मैं गलत नहीं बोल रही हूँ। आप मेरे घर पे चल के मेरी दशा देख लीजिए, मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए हैं और मेरा घर का खर्च चलाने वाला कोई नहीं है, मेरा कोई भाई भी नहीं है, मैं इकलौती हूँ घर की। तो इस बात पे जो है पुलिस को कुछ सोचती विचारती है, फिर छोड़ देती है उसके हाल पे। कह देती है कि ये आखिरी बार है, इसके बाद तुम ये गंदी हरकत कभी नहीं करोगी, कोई दूसरा काम कर लो और सही से अपनी जिंदगी गुजारो। फिर दोस्तों ये कहानी यहीं पे समाप्त हो जाती है। तो लेकिन ये कहानी से सबसे बड़ी सीख ये मिलती है कि सबसे बड़ी सीख ये मिलती है कि आदमी को जो है इस तरीके से हरकत नहीं करना चाहिए। भले उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन काम करने के और भी तरीके हैं, क्योंकि ये एक बार दलदल में जो गिर जाता है फिर वो बदनाम भी हो जाता है और उसका घर पूरा बर्बाद हो जाता है और इसका गलत फायदा उठाता है। क्योंकि पैसा तो कोई भी कमा सकता है, लेकिन एक इज्जत की कमाई जो होती है वो कभी नहीं मिलेगी और कोई शादी भी नहीं करता है। तो ऐसे दोस्तों इस कहानी से बहुत बड़ी सीख मिलती है। और आप लोग को कहानी ये कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिए। और दूसरी चीज है, हम किसी की दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि कहानी सुनाने का मतलब यह है कि आप लोग इससे सतर्क रहिए और किसी की मजबूरी का फायदा न उठाइए। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।